श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। बचपन में उन्हें निमाई कहा जाता था। उनका जीवन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन और भक्ति के प्रचार के लिए ही था। जब महाप्रभु ने मात्र 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया, तो वे श्री कृष्ण चैतन्य बन गए। संन्यास लेने के बाद उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की विरह अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने अपनी माता शची देवी की आज्ञा लेकर उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी जाने का निर्णय लिया। पुरी की यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। रास्ते भर महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर नाचते, गाते और रोते हुए चलते थे। उनके मुख से केवल कृष्ण कृष्ण का ही स्वर निकलता था। कथाओं में आता है कि उनके इस संकीर्तन के प्रभाव से जंगल के हिंसक पशु भी अपना स्वभाव भूलकर उनके साथ नृत्य करने लगे थे। महीनों की पैदल यात्रा के बाद जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी के समीप पहुंचे, तो उनकी व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर थी। कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे प्राणनाथ की पुकार उनके रोम रोम से गूंज रही थी। तभी दूर से उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नीलचक्र और हवा में लहराती हुई पताका के दर्शन हुए। उस ध्वजा को देखते ही महाप्रभु के भीतर प्रेम का ऐसा ज्वार उठा ये कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। वे एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेमी की तरह दौड़ पड़े जिसे वर्षों बाद अपना बिछड़ा हुआ प्रियतम मिल गया हो। रास्ते की धूल, पत्थर, कांटे, उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था। महाप्रभु दौड़ते हुए जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार, मुख्य द्वार पर पहुंचे। भीड़ को चीरते हुए वे सीधे गर्भगृह की ओर भागे। जैसे ही उनकी दृष्टि रत्न सिंहासन पर विराजमान श्री जगन्नाथ जी के विशाल और कृपामयी नेत्रों पर पड़ी, महाप्रभु के भीतर की दुनिया ही बदल गई। भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। अपने इष्ट देव को साक्षात अपने सामने देखकर महाप्रभु की भावनाएं इस कदर अनियंत्रित हो गईं कि उनका शरीर इस दिव्य ऊर्जा को संभाल नहीं पाया। उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव, रोमांच, कांपना, आंसू बहना, स्तब्ध रह जाना आदि प्रकट हो गए। वे दोनों बाहें फैलाकर हाँ नाथ, हाँ मेरे कृष्ण कहते हुए भगवान को गले लगाने के लिए दौड़े। लेकिन भगवान तक पहुंचने से पहले ही प्रेम के उस अतिरेक में, उस प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उनका भौतिक शरीर जवाब दे गया। वे पूरी तरह से बेसुध होकर मंदिर के कठोर फर्श पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब महाप्रभु फर्श पर गिरे तो मंदिर के पहरेदार और पुजारी घबरा गए। वे उन्हें कोई पागल या साधारण साधु समझकर बाहर निकालने लगे। लेकिन उसी समय वहां पुरी के सबसे बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे। उन्होंने जब महाप्रभु के शरीर के लक्षणों को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बेहोशी नहीं है। यह महाभाव या भाव समाधि की वह सर्वोच्च अवस्था है जिसका वर्णन केवल शास्त्रों में मिलता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत पहरेदारों को रोका और मूर्छित महाप्रभु को सम्मान के साथ अपने घर ले गए। लेकिन जब महाप्रभु बाहर से मूर्छित थे, तब उनके भीतर क्या हो रहा था? यहीं पर इस कहानी का सबसे दिव्य मोड़ आता है। महाप्रभु अचेत नहीं थे, बल्कि वे ध्यान की उस गहराई में थे जहां भौतिक दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। उस मूर्छा की अवस्था में भगवान जगन्नाथ ने अपने काष्ठ लकड़ी के रूप को त्याग कर महाप्रभु को अपने वास्तविक त्रिभंग ललित वंशीधर श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। महाप्रभु ने देखा कि वृंदावन का वही श्यामल किशोर जिसके सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजयंती माला है और होठों पर बांसुरी है, वह उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर महाप्रभु को अपने हृदय से लगा लिया। यह राधा भाव में डूबे चैतन्य और साक्षात कृष्ण का वह मिलन था जिसकी तड़प में महाप्रभु ने अपना घर बार छोड़ा था। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर कई घंटों तक महाप्रभु उसी समाधि अवस्था में रहे। उनके शिष्य उनके कान में निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरिनाम की ध्वनि सुनकर धीरे धीरे महाप्रभु की चेतना लौटी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, वे कहाँ हैं मेरे कृष्ण, वो अभी यहीं थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे।
उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा बह रही थी कि उनके वस्त्र भीग गए थे। वे उस वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे जो चेतना वापस आने के कारण उन्हें श्री कृष्ण से अलग कर रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भीतर से ऐसा आश्वासन दिया था कि अब वे हमेशा उनके हृदय में और श्री जगन्नाथ के रूप में उनके सामने उपस्थित रहेंगे। महाप्रभु समझ गए कि जगन्नाथपुरी ही उनके लिए अब नया वृंदावन है और श्री जगन्नाथ ही उनके वंशीधर कृष्ण हैं। इस घटना के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य, जो पहले एक शुष्क ज्ञानी थे, महाप्रभु के इस दिव्य दर्शन और प्रेम को देखकर उनके अनन्य भक्त बन गए। महाप्रभु ने इसके बाद अपना शेष जीवन, लगभग 24 वर्ष, जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत किया और दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि ऐसे ही निश्चल और पागल कर देने वाले प्रेम से पाया जा सकता है।